जैसे हम देख रहे हैं ज़माना आगे बढ़ रहा है, चाहे LGBT हो वैसा कुछ भी हो, तो DM सिर्फ लड़कियों के आते हैं, लड़कों के भी आते हैं। बहुत सारे हैं। अरे मीठो के मैसेज आने लग जाते हैं यार। वो भी होते हैं। एक महीने में भाई शादी है, एक महीने बाद मेरी, मुझे बॉडी थोड़ी सी ठीक करनी है। जो एक महीने में शादी है तो मुझे बॉडी ठीक करनी है। अब याद आई है तुम्हें? अब याद आ रहा तुझे? 25 26 30 साल का हो गया, तुझे अब याद आ रहा है एक महीने में कि अब बॉडी ठीक करनी है, मेरी शादी आ रही है। तो कभी कंपटीशन में गए हो किसी? जैसे अभी आप गोवा गए थे तो वहाँ पे भी एक कंपटीशन में चले गए थे। वो कंपटीशन नहीं था भाई, वो अपना जैसे कि वहाँ हम क्रूज़ पे गए थे कसिनो में। तो ऊपर का शुगर है, बॉडी थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, बढ़िया है थोड़ी सी। तो वहाँ बंदों ने देखा, मैं सारे हमारे यार दोस्त थे वो ऐसे ही थे, ठीक ठीक अपना टी शर्ट वी शर्ट में था, मैं शर्ट में था। तो वहाँ पे उन्होंने 10 बंदों को इनवाइट करा स्टेज के लिए कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो। मेरा दोस्त कहता है कि डांस करने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा देख, डांस वांस का कोई हिसाब नहीं है अपना, डांस से बिल्कुल दूर दूर है हम। मैंने कुछ और करना है तो मेरे से कहता है, कह रहा क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी कराओ, कह रहा पोजिंग करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, फिर इसमें तो हम फेवरेट है, बिल्कुल माहिर हैं हम पोजिंग वोजिंग करने में तो। हाँ, हमारा कहते प्रोफेशन यही है। ये तो प्रोफेशन यही है हमारा, कहीं भी टी शर्ट उतरवा दो अपने से तो। भाई वहाँ पे उन्होंने बुलाया हमें स्टेज पे मुझे फर्स्ट का वो भी मिला था, एक उन्होंने अवार्ड दिया था, वो दिया था मुझे कसिनो का, पेन दिए थे 2, उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कसिनो का नाम वगैरह, उसमें लिखा हुआ था पूरा। वो उन्होंने गिफ्ट भी करे थे। वहाँ टी शर्ट वगैरह उन्होंने उतरवाई। पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त। वहाँ का क्रूज़ का मैनेजर उठ के ऊपर आ गया था। गोवा का CP बना दिया। हाँ, गोवा का CP बन गया था, क्रूज़ का मैनेजर उठ के ऊपर आ गया था। कह रहा सर जाते हुए ना मुझसे 2 मिनट बात करते हुए जाना। क्रूज़ का मैनेजर बहुत बड़ी बात होती है, मैनेजर उठ के आना। पूरी क्रूज़ में ना समझ लो हल्ला मचा हुआ था कि ऊपर टी शर्ट उतर रही हैं। पब्लिक बहुत थी वहाँ पे यार, बहुत बढ़िया गया था वो तो। वहाँ पे मतलब जैसे स्टोरी में देखा था मैंने तो कोई इतनी टक्कर का था नहीं, दिख नहीं रहा था मतलब। नहीं, वहाँ पे गोवा में मतलब जिस कंडीशन में मैं गया था, मेरी कंडीशन बहुत साफ़ हो रही थी, बहुत क्लीन एकदम। मैं बीच वगैरह पे गया, बहुत सारे बंदे मिले फ़ोटो वोटो खिंचवाने वाले, बहुत बंदे। एक तो नोएडा का भी बंदा मिल गया, कहता है सर मैंने आपको इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर रखा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल फॉलो कर रखा है। उन्होंने अपनी आईडी वगैरह निकाल के मुझे दिखाया, कह रहा मैंने सर आपको फॉलो कर रखा है। वो कहता है, मैंने क्या कहाँ से हो आप? कहता है नोएडा से हूँ मैं। मैंने कहा भाई हैं तो हम भी वहीं पास से ही। तो उन्हें फ़ोटो वोटो खिंचाए ऐसे, मतलब जिस भी बीच पे गए हम वहाँ पे सूखे सूखे वापस नहीं, कोई ना कोई बंदा मिला है जिन्हें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, तो अच्छा भी लगता है कि आप। बॉडी वसूल हो गई। हाँ, पैसे बॉडी में और मेहनत हमारी वो वसूल हो गई। खुद को भी थोड़ा सा जोश जागता है कि हाँ यार मेहनत मेरी रंग ला रही है। मोटिवेट होता है इन चीज़ों। मोटिवेट होता है बंदा खुद भी कि सामने वाला नोटिस कर रहा है बंदा। बीच पे तो बहुत बहुत नोटिस हुआ हूँ मैं। तो मतलब जैसे इस लाइन में जब से घुसे हैं, तो यार दोस्तों में कोई बिहेवियर में फ़र्क आया है? मतलब ऐसा कि हाल चाल पूछते हैं, डाइट पूछते हैं सीधा? नहीं, हाल चाल वाले भी हैं और डाइट वाले भी हैं। अपनी तो प्यार मोहब्बत बनी हुई है, प्यार मोहब्बत से सब कुछ पूछ ले, जान भी हाजिर है। अपना तो वाला बहुत सारे दोस्त हैं। अब तो 90% दोस्त ही मेरे सारे जिम में ही हैं। मैंने जिम में हूँ, अपनी जॉब भी जिम में ही है, तो सारे जिम में ही आते हैं। प्यार मोहब्बत बनी हुई है, अपना डाइट वगैरह सब उन्हें शेयर करते रहते हैं। डेली के रूटीन वर्कआउट भी साथ साथ लगवा देते हैं। जैसे होता है ना कि बंदा थोड़ा फेमस होता है तो आसपास वालों का बिहेवियर चेंज होता है, कुछ जिनसे उम्मीद नहीं होती वो रंग दिखा देते हैं। हाँ, बहुत से बंदों देखे हैं मैंने, चेंज होते हुए बंदे देखे हैं। पर यार सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत बना के रखो, जितनी प्यार मोहब्बत बनेगी वो आगे भी याद करेगा, वरना कल को वो कहेगा अब यार वो तो अपने एटीट्यूड में रहता है, उसके पास नहीं जाना है, बात नहीं करनी। जो मेरी जिम में मेरी क्लाइंटेज है ना, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत की वजह से जुड़ी हुई है। कि प्यार कि ना मैं उन्हें ये समझाता, ये समझता है कि वो क्लाइंट है मेरे, ना मैं उन्हें ये बताता कि मैं ट्रेनर हूँ। प्यार से वो बात करते हैं भाई करके। मैं भी उनसे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मैं भी उनसे प्यार से ही बात करता हूँ। सब मिट्टी में मिलना है, क्या घमंड दिखाना कि हाँ मेरे 2 4 लाख फॉलोवर्स हो गए तो मैं किसी उरूस पे पहुँच गया। 2 मिनट लगते हैं डाउन मारने में भी। तो जैसे मतलब इतने फॉलोअर्स हो गए इस लाइन में, जब आप आगे बढ़ चुके हो इतना, तो पीछे मतलब लोग पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। कुछ ऐसा सुनने को मिला है कभी कि तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है वो? वाले का मुंह बंद नहीं करा सकते तो पीठ पीछे तो मोदी को भी गालियाँ मिलती हैं, तो हम क्या है। तो हम क्या है, पीठ पीछे तो बुराई बनती है। जब बंदा थोड़ा सा उरूज पे उठता है ना, तो पीछे से उन्हें डाउन करने वाले बहुत सारे बंदे होते हैं कि क्यों उठ रहा है, सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे डाउन करेंगे। 4 जगह बुराइयाँ। कुछ अच्छे होते हैं जो अच्छाइयाँ करते हैं,
बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे पीठ पीछे अच्छाइयाँ मिलती हैं कि हाँ भाई फला बंदा है, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल बंदे की तरह बात करता है, नॉर्मल बंदे। और बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल अलग लेवल पे चलते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, कैसा। अब वो ये जिसके लिए तुम अच्छे हो हम भी उसके लिए अच्छे हैं, जिसके लिए तुम बुरे हो हम भी उसके लिए बुरे हैं। क्या पीठ पीछे बुराई हो करते हैं, बैक बहुत बड़ी कर रखी है। तो जैसे हम देख रहे हैं ज़माना आगे बढ़ रहा है, चाहे LGBT हो वैसा कुछ भी हो, तो DM सिर्फ लड़कियों के आते हैं, लड़कों के भी आते हैं। भाई 90% तो लड़कों के ही है। डाइट बता दो, एक्सरसाइज, प्रोटीन कौन सा लूँ, गेनर कौन सा लूँ। नहीं, ऐसे के साथ साथ कुछ खतरनाक भी आते हैं ना। बहुत सारे हैं, अरे मीठों के मैसेज आने लग जाते हैं यार बहुत सारे मीठों के मैसेज आते हैं, बहुत पड़े हैं। मतलब मैं कभी पीछे चेक करता हूँ ना, जैसे रिक्वेस्ट में पड़े रहते हैं, बहुत सारे मीठों के मैसेज पड़े रहते हैं। कुछ लड़कियाँ भी होती हैं कि सर वर्कआउट वगैरह साथ करना है, कुछ टिप्स दो हमें भी, एक्सरसाइज वगैरह बता दो, मुझे वेट रिड्यूस करना। तो बहुत सारे ठीक भी हैं, तो 90% तो उल्टे मैसेज आते हैं बट मैं उनके कभी पलट के जवाब नहीं देता, ना मैं उन्हें देख के इग्नोर करता हूँ। किस किस का जवाब देंगे? किस किस का जवाब दूँगा? बोलने वाले का कभी तुम मुंह बंद कर सकते हो? बोलने दो, उसे मज़ा आ रहा है बोलने में, क्या दिक्कत है? हमें कौन सा पढ़ रही है? अगर वो हमें गालियाँ ही करा है तो कौन सा मैं पढ़ रही हम एंटरटेन कर रहे हैं मुझे। है? एंटरटेन तो कर रहा है। मैं कभी अपनी कमेंट्स खोल के देखता हूँ ना, कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई वीडियो ऐसी डल गई तो उसमें सारे कुछ अच्छे होते हैं जो प्यार मोहब्बत करने वाले हैं अपने, यार इंस्टाग्राम की अपनी जो ग्रोथ है वो प्यार मोहब्बत करने, उनके कुछ के अच्छे होते हैं। जो नहीं फॉलो करते हैं ना वो कमेंट्स करते हैं उसमें, जिन्हें नहीं फॉलो करा है वो कमेंट कर, उल्टे सीधे कमेंट, किसी में गालियाँ लिखी हुई हैं, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ बैठ के, ठीक है, पर रिप्लाई देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या करना है रिप्लाई देके। जैसे फिटनेस जर्नी है, नए नए बंदे शुरुआत करते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं सबको जिम ही पसंद हो। तो अगर ऐसे फिट रहना है बंदे को, ज़रूर नहीं बॉडी बनानी हो, तो जिम के अलावा और भी तरीके हैं फिट रहने के। बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम जिम के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पार्क जा सकते हो, थोड़ा सा टाइम पार्क के लिए निकालो मॉर्निंग में। यार एक आध घंटा तो तुम अपने लिए निकालो, चाहे वो पार्क के लिए निकालो, चाहे वो जिम के लिए निकालो, एक आध घंटा तुम अपनी बॉडी को दो। हाँ, स्पोर्ट्स में चले जाओ, तुम बाहर एक्टिविटी करो, कुछ तुमसे बाहर नहीं हो पा रहा तो जिम में आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें अपना क्रॉसफिट कर लो, फंक्शनल ट्रेनिंग कर लो, अपनी वर्कआउट कर लो थोड़ी सी। मेन पॉइंट बॉडी फिट रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। यार घर पे पड़ा पड़ा बंदा ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है सुस्त, थोड़ा जिम में आके एक्टिव रहता है ना बंदा, आगे तक के लिए ठीक है उसके, तो हार्ट वगैरह सारे फंक्शन उसके अच्छे काम करेंगे। मेन पॉइंट है तुम आके जिम में कि हाँ तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने हैं, कुछ लेने हैं, मेन पॉइंट अपनी बॉडी को फिट रखो, एक्टिव होनी चाहिए बॉडी हमारी, बॉडी को ग्रोथ मिलती रहे अपनी, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे नए नए लड़के स्टार्ट करते हैं जिम, अब उन्हें नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होती, तो वेट लिफ्टिंग करने के लिए उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह हैं? वेट लिफ्टिंग करने के लिए देखो भाई, कम से कम 5 से 6 महीने तो उन्हें यही लगता है कि हमें ये लगता है कि उन्हें ना बिल्कुल नॉर्मल वेट से स्टार्ट करना चाहिए, नॉर्मल रेपिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब वो आते ही तो ईगो लिफ्टिंग में लगते हैं, मैं 10 किलो से स्टार्ट करूँगा, मैं 5 स्टार्टिंग में इतना इतना वेट उठा लेते हैं, फिर इंजरी हो जाती है। उनसे ही उनको इंजरी होती है। यार नॉर्मल तुम अपना तरीके से स्टार्ट करो, तुम आए हो अपना चिनअप पुश अच्छे से, मेन तो अच्छे से वार्म अप करो पूरी बॉडी को, स्ट्रेचिंग वगैरह अपनी करो, फिर स्टार्ट करो आराम आराम से। ये जो बॉडी बिल्डिंग लाइन है हमारी, ये ऐसी लाइन है बिल्कुल तसल्ली पूर्वक चलना पड़ता है, वरना आगे जाके चोट खाओगे। स्लोली स्लोली चलें, आपके बच्चे हैं कि हाँ आगे भागना है, स्टेप बाय स्टेप टापने हैं, सब्र नहीं है, सब्र तो है ही नहीं, खैर बिल्कुल भी नहीं है। बंदे को 1 महीने में बॉडी तैयार चाहिए। हाँ 1 महीने में बिल्कुल ऋतिक रोशन बनना है एब्स क्लियर हो, बिल्कुल बॉडी बढ़िया हो। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि भाई 1 महीने बाद शादी है मेरी, बॉडी बनवा दो, 1 हफ्ते बाद यहाँ जाना है, बॉडी बनवा दो। अरे बहुत सारे भाई, ये तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है, 1 ही महीने में बॉडी बनवा दो। मैंने खाते भी कितने साल हो गए, खाते तो बहुत साल हो गए, मैंने एक महीने में बॉडी बन जाएगी। ये 1 महीने में वेट कम हुआ है, 1 महीने में तुझे डंबल पकड़ने में लगेगा, डंबल की मूवमेंट क्या है, डंबल को यूज़ क्या करना है, डंबल का कौन से मसल पे इफेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तुम्हारी 1 महीने बॉडी बनवा दो। उन्हें 1 महीने बिल्कुल कार्डियो पे उन्हें बिल्कुल जोत दो वो भी होते हैं 1 महीने में, भाई शादी है 1 महीने बाद मेरी, मुझे बॉडी थोड़ी सी ठीक करनी है। जो 1 महीने में शादी है तुम्हें बॉडी ठीक करनी है, अब याद आई है तुम्हें, अब याद आ रहा तुझे 25 26 30 साल का हो गया तुझे, अब याद आ रहा है 1 महीने में कि अब बॉडी ठीक करनी है, मेरी शादी आ रही है। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो घंटों घंटों जिम में बिता देते हैं, उनके लिए उनकी पूरी लाइफ जिम के आसपास ही घूमती है। तो उनके लिए कोई ऑप्शन है ऐसा, कुछ टिप्स देना चाहूँ उनके लिए? तो भाई जिम के लिए तो देखो ये मसला है अपना, या तो तुम्हें जिम में कुछ करना है, तुम्हें जिम खोलनी हो, गेम खेलनी हो, बॉडी बिल्डिंग करनी हो, या कोई कंपटीशन लड़ना है,
तो तुम इसमें दिमाग लड़ाओ कि हाँ इसमें दिमाग चलाओ, तुम्हें डाइट के बारे में सोचो, अपनी वर्कआउट के बारे में सोचो, तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना ठीक है। अगर तुम्हें इसमें नहीं कुछ करना है तो ये तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फजूल का। अपने काम पे ध्यान दो। जिम का 1 घंटा इनफ होता है एक्सरसाइज करने के लिए। 1 घंटा बहुत है हमारे लिए, बहुत जिसे कहते हैं। 45-50 मिनट में हमारी अच्छी वर्कआउट हो जाती है बिना बकचोदी के। अगर बकचोदी करोगे तो 2-3 घंटे ही बिता दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा बिना हाँ, तुम्हें एक एक्सरसाइज मारी है, 10 मिनट के लिए बकचोदी कर रहे हैं वहाँ बंदों के साथ बैठ के, हाँ हू अल्लाह, वर्कआउट से मतलब नहीं। एक एक्सरसाइज मारी फिर 10 मिनट के, ऐसा तुम 2-3 घंटे वर्कआउट कर लो। जो नॉर्मल अच्छी वर्कआउट होती है तुम 45-50 मिनट में अच्छी वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म फिनिश कर दो। उसके बाद कर लो बैठ के, बातें करो, कुछ भी करो, पर वो वर्कआउट के बीच में एक एक्सरसाइज मार के उधर चला गया, एक एक्सरसाइज मार के पल्ली बार चला गया, उसके पास चला गया, एक एक्सरसाइज मार के पीछे चला गया उससे बात करने। तो जिम में खामखा का टाइम वेस्ट ना किया जाए। इससे अच्छा तुम अपने किसी काम में, अपने बिजनेस में, घर के काम में, अपने कुछ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बढ़िया। या तो तुम्हारी लाइन ही है, फील्ड यही है, तुमने यही चूज़ करनी है कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना है, जिम देखनी है, जिम खोलना है या कुछ बनना है, तो इस लाइन में दिमाग लड़ाओ अपना। वरना फिजूल का बात है, अपने काम में ध्यान दो। सबसे बढ़िया अपना काम करो, अपना जो काम कर रहे हो। अच्छा, अपनी जर्नी के दौरान आपने कभी अपनी मतलब जैसा होता है बंदा फिटनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखता है कि करके देखता हूँ मैं, कुछ ऐसा कभी करा है? ये तो शुरू के भाई सबके ही हैं। मैं अपनी क्या आगे भी देखे हैं मैंने, बहुत सारे बंदों को देखा है क्या कर रहा है, यूट्यूब से देख से एक्सरसाइज कर रहा है। वो यूट्यूब में सिर्फ एक्सरसाइज तो बता रहा है, वो मसल के पार्ट के बारे में तो थोड़े बता रहा है, या तुम्हारी मूवमेंट थोड़ा चेक कर रहा है कि तुम मूवमेंट क्या कर रहे हो। तूने उसने बता दिया कि हाँ साइड रेसिस करने हैं। और साइड रेसिस किस तरीके से मारा, तुम मार रहे हो ऐसे, वो कुछ और दिखा रहा है। तो हमने भी करा ये शुरू में, जब कभी जिम गए थे शुरू में बिल्कुल, कि हाँ भाई यूट्यूब पे देख लिया, हाँ ये बंदा ऐसा एक्सरसाइज करना, आज यही मारनी है। ये बहुत सारे बंदे हैं, 80% बंदे इसी को देख के कर रहे हैं। ट्रेनर से नहीं मिलेंगे यार, किसी गाइडेंस में रह के करो ना। किसी गाइडेंस में तुम्हें इंजरी से बचोगे, वो तुम्हें समझाया क्या रेपिटेशन कितने क्या करना है, तुमने यूट्यूब पे देख लिया, हाँ भला एक्सरसाइज करनी है। लाइक जैसे वहाँ से नॉलेज ले लो, पर आसपास कोई एक्सपीरियंस बंदा रखो। एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए कि हाँ कोई बताने वाला है। अगर कुछ हमें ना समझ, ठीक है तुमने देख लिया, यूट्यूब अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छी भी दिखाता है कुछ बुरी। अब उसकी तो बॉडी बनी हुई है, वो कोई भी मसल की एक्सरसाइज करेगा उसे इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारा थोड़ी ना मसल बना हुआ है, तुम्हारा इतना मसल मास थोड़ी ना है बॉडी के अंदर, उसकी तो बॉडी बनी हुई है। कोई भी एक्सरसाइज करेगा उसके मसल पे पक्का इफेक्ट करेगी। तुम्हें तो मसल मास पहले बनाना है, कैरी करना है तुम्हें। अब वो तुम्हें करना है कैसे, वो तुम्हें देखना है। तुम्हें यूट्यूब पे तो खाली वीडियो ही देखोगे ना। जैसे मैंने सुना है जो जिम की जर्नी होती है इसमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं लोगों के, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये है कि इसका कुछ टिप्स हैं कि ये ना आए, और या फिर अगर आ गए तो इससे कैसे ख़त्म हो सकते हैं? बचने के लिए तो बहुत सारी देखो मेडिसिन वगैरह भी आती हैं यूज़ करने के लिए। पर ये जब मसल ग्रोथ होती है ना, मसल ग्रोथ में मसल फटते ही फटते हैं। मेरे भी निशान है मेरी साइड, पर ये कुछ टाइम बाद जाके वो मेरी मसल स्किन में मिल गए। अब बहुत कम पता, पर जो बहुत ज़्यादा या तो फैटी हैं, उनके लोअर एब्डोमिनल पे यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स है, यहाँ स्ट्रेच मार्क्स है, उन्होंने वेट रिड्यूस वगैरह करा, उनके तो वो तो फिर पढ़ते ही पढ़ते हैं कंपलसरी। ये पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत बंदों के, एक हम ही नहीं है, मतलब 90% बंदों के स्ट्रेच मार्क्स हो ही जाते हैं, चाहे वो गेन करे या फिर वो बॉडी का वेट रिड्यूस वगैरह करे, स्ट्रेच मार्क्स पढ़ने कंपलसरी। लाइक जैसे मैंने सुना है कि स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं तो कम पड़ते हैं, ये ऐसा है कि स्ट्रेचिंग करना? स्ट्रेचिंग तो करनी चाहिए ही चाहिए। एक्सरसाइज से पहले अपना वर्कआउट कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हो तो मैं स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंजरी से भी बचोगे। और वैसे भी जो पार्ट की तुम ट्रेन कर रहे हो उसे अच्छे से पहले लाइट वेट से उसे मसल को फ्री करो, उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मतलब वार्म अप से मतलब बहुत कम चांसेस हैं? हाँ वार्म अप तो करना ही करना है, कंपलसरी है वार्म अप करना। बहुत सारे नए बंदे आते ही 10 किलो का 15 किलो डंबल उठाए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अरे यार पहले मसल को तो ट्रेन कर, उसे वार्म अप तो कर, थोड़ा सा उसे स्ट्रेचिंग तो दे बॉडी को। आते ही डंपल चालू करे, इंजरी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पहले अच्छे से कोई भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करो तुम उसे अच्छे से पहले उसे फ्री करो, मसल को लाइट वेट से अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करो तुम। आगे जाके तब धीरे धीरे बढ़ो ना। अब जाते एकदम डंपल या कुछ भी रोड वगैरह मान लेंगे, सब मसल इंजरी हो जाती है, सारी मसल फट जाते हैं। अब जैसे हम जानते हैं हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो फिटनेस जो कंपनीज़ हैं इसमें फिटनेस जर्नी में ये भी हैं, तो हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स आ रहा है आजकल। मोटा होना, पतला होना, चेस्ट के लिए अलग, बाइसेप के लिए अलग, ये कैलोरी बर्न्स के लिए, ये फैट बर्नर है, ये वो हर चीज़ के सप्लीमेंट्स है।
तो जैसे कोई नया बंदा आ रहा है, अब वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी वैरायटी इतना सब है। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि नए जब ज्वाइन करें कि ये सप्लीमेंट्स ले लें, ये बॉडी को नुकसान भी नहीं देंगे और सिर्फ इतना इनफ है। नॉर्मल ये मेन पॉइंट तो सबसे पहले वो अगर डाइट से प्रोटीन पूरा कर ले तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर तुम डाइट से अच्छा प्रोटीन पूरा कर रहे हो और डाइट से 1% तुम नहीं कर पाते हो प्रोटीन, जैसे अब जैसे मेरा वेट 90 किलो है तो मैं डबल प्रोटीन 180 200 के समथिंग मुझे प्रोटीन चाहिए, तो मैं डाइट से पूरा कर लूँ उसे अच्छे तरीके से, अपनी 4 5 6 मील पूरे दिन की लूँ। अगर नहीं ले पा रहा 1% तो तुम प्रोटीन लो, वो भी कोई अच्छी कंपनी का किसी भी बढ़िया, उसमें हमें 50, अगर तुम एक स्कूप ले तो हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, अगर 2 स्कूप ले तो 50 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है। बॉडी की रिकवरिंग भी हो जाती है। तो प्रोटीन वगैरह तो खैर ले सकते हो, कोई प्रोटीन का साइड इफेक्ट नहीं होता, बट लेना किसी भी जो भी लो अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, किसी भी ब्रांड 1 लाख ब्रांड है नए नए, इंडियन इम्पोर्टेड, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ब्रांड है, कोई अच्छी कंपनी चूज़ करो। ऑटो के पीछे एड्स लगे हुए होते हैं वो। हाँ, 599 रुपये में सेहत बनाए। क्या कहते हैं, होता है ना, जैसे आप प्रमोशन फिटनेस ब्रांड से प्रमोशन मिलती हैं, ये इस कंपनी से कोलैब मिला है, तो जो ऐसे बाबा की चटनी उन्हें कोलैब ऑटो वालों से मिला हुआ होता है। और ऑटो और रिक्शा वालों के पीछे लिखा रहता है, दीवारों पे लिखा होता है 599 रुपये, 30 दिन की दवा ले और बॉडी बनाए। अरे 599 तो सारे बॉडी बिल्डर होते हैं दुनिया में, 599 में बॉडी बन रही होती तो। ये जो एड्स जैसे चलते हैं ऑटो के पीछे, तो ये लेने चाहिए, इनसे फर्क पड़ता है कुछ? ये बेकार की चीज़ें हैं। 500 और 5000 रुपये में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहाँ वो 500 रुपये की चीज़, कहाँ वो 5000 रुपये की। उन्होंने पोस्टर ही छापा होता है बॉडी बिल्डर का बहुत तगड़ा सा जो बंदे नए नए लड़के देख के, हो यार 599 रुपये की दवाई मिल रही है, खा के वो खामगा अपने जिस्म को ख़राब ही करना है और कुछ नहीं करना है। वो पता नहीं किस किस चीज़ की टैबलेट होती है, क्या है क्या नहीं है, क्या कंपनी है, कुछ नहीं पता। तुम्हें प्रचार लिखा हुआ दिख गया, बंदे ने उसे ऑर्डर कर लिया, वो आ गया तुम्हारे घर पे, तुमने 10-20 दिन खाई उसे, तुम फूल गए गुब्बारे की तरह, 15 दिन वापस डाउन हो गए, बंद होते ही उसके। तो उसका फिर क्या फ़ायदा। चीज़ ऐसी लो ना, या तो तुम डाइट से तुम अच्छी बॉडी वगैरह तुम्हें कैरी करनी है तो या तो अपना अच्छा प्रोटीन चलाते रहो नॉर्मल, क्योंकि बॉडी ना ऐसे बढ़ती है हमारी धीरे धीरे, और वो टैबलेट्स वगैरह पता नहीं किस चीज़ की होती है, वो एकदम ऐसे कर देती है, फुला दे, वो एकदम डाउन कर देती हैं। तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का। ऐसी बनाओ जो लॉन्ग टाइम चले हमारी बॉडी। तो जो एकदम पुश कर देती हैं उनसे भी स्ट्रेच मार्क्स? सही आते हैं सबसे ज़्यादा। अब मैं 60 किलो का हूँ, एकदम से मैं हो जाऊँ 80 किलो का, 20 किलो वजन 1 महीने में बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। 10 किलो वजन, 20 किलो वजन बढ़ाना, तो इसी से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। और जबकि ऐसा सुना है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये कुछ नहीं करती, सिर्फ भूख बढ़ा देती हैं। भूख ही बढ़ाती है, भूख हमारे ऐसे बढ़ा देती है। बंदा, मैं 2 रोटी खाता हूँ, 4 खा रहा है, 5 खा रहा है, दवाई खा रहे हो तुम, तुम्हारी भूख बढ़ी हुई है, अच्छा खासा तुम 1 महीने तक तुमने बढ़िया खाया दब के, बिल्कुल फूल गए, गेंद बन गए, टैबलेट्स बंद, भूख ख़त्म। उससे कर अब लीवर तुम्हारी उसको आदत पड़ गई, हाँ लीवर को, हाँ आदत, डाइजेशन को आदत पड़ गई, तुम इतनी रोटी खा रहे हो, टैबलेट बंद होते ही वो आदत भी ख़त्म, लीवर वापस डैमेज होने लग जाता है। वो इतनी कहाँ से पचाएगा आदमी, वो तो तुम्हारी टैबलेट्स कर रही थी ना, तुम्हें पुश कर रही थी टैबलेट, वो ग्रोथ दे रही थी, टैबलेट्स बंद, खेल ख़त्म, वापस डाउन। तो एक तरह से बॉडी से खिलवाड़ करना होगा। बॉडी से खिलवाड़ ही करना है। और एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जैसे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं आज की डेट में, हर कोई इस लाइन में घुस रहा है, तो आप एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे कि वो इस बॉडी बिल्डिंग की लाइन में आगे जाएं? तो भाई तुम अपना एक कंटेंट पकड़ो। अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, तुम किसी भी XYZ किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, या तुम अपनी नॉलेज दो उन्हें, या तुम कॉमेडियन हो, किसी चीज़ की कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, या इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चल रही है, कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है, कोई डाइट वगैरह बता रहा है, कोई वर्कआउट बता रहा है, या तो तुम्हारे अंदर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो कि हाँ तुम डाइट वगैरह अच्छी पूरे दिन की लेते हो, वो सामने तुम शेयर कर रहे हो अपने प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शेयर कर रहे हो, या फिर तुम अपना वर्कआउट शेयर कर रहे हो, और तुम उसके वर्कआउट के बारे में या डाइट के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारा कोई कंटेंट ऐसा है, तुम कॉमेडियन कुछ कॉमेडीज़ वगैरह वीडियो बना रहे हो, वो शेयर कर रहे हो। एक हाँ कंटेंट पकड़ लो, अगर तुम्हारा कंटेंट सामने पब्लिक को अच्छा लगता है, वो तुम्हें जाहिर सी बात है फॉलो करेगी तुमसे, या कुछ अपना जो तुम्हारा अपना बेस्ट है वो दो। ऐसा करो जैसे जो कोई नहीं कर सकता वो करो तुम। सबकी देखा देख तो सब कर रहे हैं, अब 90% सब अपनी डाइट बताते हैं, अपना वर्कआउट बताते हैं, सब अपने में चलते हैं, पर तुम कुछ ऐसा करो जो सामने वाला ना कर सकता हो। जैसे हमने बहुत सारी मिस सुनी है कि क्रिएटिन वगैरह कंज्यूम करने से पथरी वगैरह हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सच है या सिर्फ मिथ है? और हेयर लॉस भी होते हैं क्रिएटिन से, मैंने आजकल मैं देख रहा हूँ। वो मिथ बना रखी है। क्रिएटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, अगर उसे तरीके से यूज़ करा जाए। अगर तुम उसे तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो नुकसान भी है। पर क्रिएटिन एक तो बजटली
और तुम्हारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, तुम्हारी मसल ग्रोथ में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है वो। अच्छा प्रोडक्ट है अगर तुम उसे तरीके से यूज़ करते हो तो। अगर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके नुकसान भी है। तो बट उसका ऐसे लीवर से कोई वो नहीं है कि हाँ तुम्हारे पथरी हो या किसी चीज़ हो। मतलब ऐसे कुछ टिप्स है कि अगर ये अपनाएं तो क्रिएटिन नुकसान नहीं देगा, कि ये करना चाहिए? जैसे मैंने सुना पानी ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। पानी तो नॉर्मल भी डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमें 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। फिर तुम अलग से थोड़ा क्रिएटिन वगैरह ले रहे हो तो उसके हिसाब से तुम अपना 4-5 लीटर पानी इनफ है, जितना पिया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ ज़बरदस्ती पीना है। वो सब बंदे कि हाँ मैंने क्रिएटिन ले रहा हूँ, मैं 5-6 लीटर 7 लीटर पानी पीना है। जितनी बॉडी की कैपेसिटी होगी उतने तो पानी एग्जॉस्ट करेगी बॉडी। हाँ फिर वही होगा ना, फिर खाने का कोई मसला नहीं, पानी पिए जाओ। पानी किया क्रिएटिन ले रहा हूँ मैं, पानी पिए जाऊँगा। जैसे वही है कि जो पानी पीने से बॉडी अच्छी होती है या ग्लो करती है, वो अमीरों को ही करती है, गरीबों को तो बस सूसू ही आता। हाँ कैसा लग रहा है फाइनली जिम से बाहर निकल कर? बिना मशीनों के इतना बड़ा कमरा देखकर अजीब सा तो नहीं लग रहा? भाई अजीब सा तो लगेगा यार, कहाँ मैं पूरे दिन जिम में रहता हूँ और कहाँ बिल्कुल बंद कमरे में अत्याचार सा हो रहा है मेरे साथ ये तो अपने को तो मशीनें चाहिए बिल्कुल वर्कआउट मारने के लिए। तो जैसे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए और इतने बड़े हो गए, बहुत सारी फिटनेस कंपनियों के भी कोलैब्स वगैरह आते होंगे, मैसेज आता होगा। हाँ भाई बहुत सारे कॉलेब्स आते हैं। तब ये सोचा था कि हमारी वीडियो में आने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा बिल्कुल भी। वैसे ऐसा भी होता होगा, मजाक सेट के एक क्वेश्चन है मेरा, कि ऐसे बहुत सारी कंपनियों को लैब्स आते होंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी भी होती होंगी कि ज़रूरी नहीं बंदों के हेल्थ पे इफेक्ट भी करें वो, तो मतलब सब पूरा चेक वगैरह करके फिर ही किसी के साथ कोलैब करते हो? उनकी प्रॉपर वो स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं उनके सप्लीमेंट्स के बारे में, क्या क्या वो सप्लीमेंट हमें दे रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अपना, और प्रोटीन्स वगैरह जो भी चीज़ें उनकी प्रॉपर लिस्ट होती है, वो वेरीफाइड होते हैं। तो ऐसे हम जैसे लगता है ना हमें जैसे कि मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है बस कोई इसकी वो नहीं है, तो करते भी नहीं है। जैसे कोई अनहेल्दी होता तो मना भी कर दे। हेल्दी होता है कि हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ इसकी इतनी वो नहीं है इसकी, तो करते नहीं है। हाँ कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट मैंने जिसके भी अभी तक ऐड करे हैं वो ऐसे हैं कि हाँ सबको पता है उसके बारे में कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोटीन है, हाँ ये है प्रोटीन। उसका बाकी जैसे हमें नहीं लगता कि उस चीज़ का फिर हम नहीं करते। जैसे ब्रांड्स होते हैं उनको मतलब जेन्युइन रिव्यू देते हो आप उनका, तो देख के देते हो कि क्या इंग्रेडिएंट है क्या क्या है, तो मतलब अनहेल्दी कुछ नहीं होता उसमें जो आप प्रमोशंस करते हो। वो जो मैं प्रमोशन करता हूँ बेसिकली मैं उन्हें यूज़ भी करता हूँ, खुद ही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। मैंने जितने भी ब्रांड्स के प्रमोशन करे हैं उनके प्रोटीन्स वगैरह अच्छे ब्रांड्स के, तो मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ उनको। तो मैं आगे यही कहूँगा जो मैं प्रोटीन्स वगैरह अपने ऐड करता हूँ अच्छे हैं वो, मतलब कुछ गलत नहीं है, सब में प्रोटीन की मात्रा वगैरह हमारी अच्छी होती है। फिर पहले खुद पे टेस्ट करता हूँ फिर ही पब्लिक को बताता हूँ। मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। जब मैं जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं प्रोटीन वगैरह पीता हूँ, मैं आगे भी उसे यूज़ करता हूँ, उसे पैकेट को ख़त्म ही करता हूँ, या बॉक्स होता है जो भी होता है मैं उसे ख़त्म करता हूँ, खुद के ऊपर ही यूज़ करता हूँ। तो भाई जिम की सीट के अलावा आज यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? बढ़िया सा लग रहा है भाई मैंने तो पहली बार वीडियो वगैरह ऐसी बनाई है, तो बढ़िया है। ऐसे इतने बड़े पॉडकास्ट चैनल में आने का मौका मिला है। और आज का हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आज हमने बात करी जिम के बारे में और एनाबॉलिक्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लड़के मेहनत कर रहे हैं हमारी, तो भाई को ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो आने वाली है एक बार ज़रूर देखें, कुछ नॉलेज ही मिलेगी तुम्हें। बढ़िया मेहनत करिए भाई ने, हमने भी सबने बैठकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला एपिसोड जल्दी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए टॉक स्क्वाड।